Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is Computer Application Code 165. I will start a new topic today of Unit 1, and the topic is Input and Output Devices. I will complete this topic in 2 videos. In this video, I will explain only input devices, and in my next video, I will explain the output devices. So now I am starting this topic, input devices. The first question is that what is input devices? Input devices क्या होती हैं? इसका आंसर यही है कि वे डिवाइसेस जो एक यूजर के एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को कंप्यूटर को बता पाए, वही डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन आपकी इनपुट डिवाइस आती है वो है कीबोर्ड। अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया है तो आपको ये इस इनपुट डिवाइस के बारे में 101% पता होगा। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप इन द लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स। जो कीबोर्ड है उसका यूज हम 3 चीजों को टाइप करने में कर सकते हैं। पहला है लेटर्स A to Z, डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड कमांड्स। कमांड्स का मीनिंग हुआ यहाँ पर जैसे हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से Alt+ F4 करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। Ctrl+P करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है, तो इन्हें कहते हैं कमांड्स। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर्स, डिजिट्स और कमांड्स को एंटर कर सकते हैं। ईच की व्हेन प्रेस्ड सेंड्स ए डिजिटल कोड टू द कंप्यूटर दैट डिटरमाइंस व्हिच की हैज बीन प्रेस्ड। ईच की, जब भी हम किसी की को कंप्यूटर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो एक डिजिटल कोड भेजती है कंप्यूटर को, जिससे पता चलता है कि कौन सा की प्रेस किया गया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पहले भी क्लियर किया था कीबोर्ड की इंटरनल वर्किंग। जब भी हम कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो ये कैरेक्टर जाता है, हमेशा हमारी कमांड जाती है कंपाइलर के पास। कंपाइलर अपनी ASCII टेबल से उस कैरेक्टर का जो बाइनरी कोड है उसको सर्च करता है और वही बाइनरी कोड आपके प्रोसेसर को बता दिया जाता है। तो जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वहां पर हमेशा ये पीछे की इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरीके से ही होती है। तो ये बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसकी वर्किंग में आपको पहले ही अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। ये बहुत रेयर कीबोर्ड है, शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं है इस चीज को। द कीज ऑफ दिस कीबोर्ड हैव ए स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन। इस कीबोर्ड में क्या होता है कि जो भी आपका ये बटन्स होते हैं, इस पर जो भी इस पर कीज लगी हुई होती हैं, उन्हें प्रेस करने पर कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो ये जो की होती हैं, इनके पीछे कुछ कोडिंग, कुछ कमांड्स रहती है। तो जैसे ही आप इनको प्रेस करते हैं तो कुछ कमांड चल जाती है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करके समझाऊं तो जैसे हम लोग इस वाले कीबोर्ड में कमांड देते हैं, कमांड किस तरीके से Alt+ F4 है ना, तो हमें 2 कीज प्रेस करनी पड़ रही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड ऐसे होते हैं कि अगर सपोज हमने ये वाला की प्रेस किया हमने यहाँ पर, तो इसके पीछे की Alt+ F4 कमांड अपने आप चल जाएगी, है ना। तो ये वो कीबोर्ड्स होते हैं जिनमें कमांड्स फिट रहती हैं पहले से बटन के पीछे। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो उसके पीछे जो कमांड लिखी हुई है वही इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपकी माउस। ये भी बहुत आपका कॉमन इनपुट डिवाइस है। आप सभी ने अगर कंप्यूटर यूज किया है तो इसको जरूर देखा होगा। ये भी पहले अलग तरह से आते थे। इनके पीछे, इनके नीचे की साइड में ट्रैक बॉल लगा रहता था, लेकिन आजकल ये भी ऑप्टिकल लेजर्स पर वर्क करते हैं। रेड लेजर इसमें से निकलती है। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्क्रीन पर आपकी लोकेशन को पॉइंट करती है। दैट पॉइंट्स टू ए पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वही सेम बात जो मैंने अभी बताई है आपको कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है और ये कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर पर आपकी जो लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करती है। इट हैज 2 और 3 बटन्स। इसमें 2 बटन भी हो सकते हैं और 3 बटन भी होते हैं। एंड इट मे और मे नॉट हैव ए व्हील। वही सेम चीज कि इसमें व्हील होता था पहले, लेकिन आज के टाइम पर ऑप्टिकल इसको कर दिया गया है, तो आज के टाइम पर इसमें व्हील नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वही है जिसकी हेल्प से मैं इस टाइम पर ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मेरी वॉइस कंप्यूटर तक जा रही है।
देखने में कुछ ऐसा होता है। माइक जो आपने देखे हैं उन्हीं को माइक्रोफोन कहते हैं। इफ योर कंप्यूटर हैव साउंड कार्ड, अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड है, देन दिस डिवाइस ट्रांसलेट साउंड वाइब्रेशंस इन द एयर इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डिजिटल ऑडियो। अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड है तभी ये डिवाइस वर्क करेगी। और ये वर्क कैसे करती है कि जो भी आपने बोला उन्हें साउंड वाइब्रेशंस कहते हैं। तो ये डिवाइस आपकी जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं वो कैच करती है, वो साउंड कार्ड के पास जाती हैं। और साउंड कार्ड जो होता है, साउंड कार्ड के अंदर फिट होता है एक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि आपकी वॉइस को कैच करता है और ये समझता है कि आपने क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है। और उसको फिर डिजिटल ऑडियो या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई हमने कीबोर्ड अभी पढ़ा था, तो कीबोर्ड में तो इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर ए को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। लेकिन माइक्रोफोन के केस में तो हम बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो कॉमन सी बात है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी वॉइस जो साउंड कार्ड है उसमें जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है वो उसको कैच करेगा। अगर मैंने बोला हु आर यू, तो हु आर यू पहले साउंड रिकॉग्निशन सिस्टम के पास जाएगा और वो ये हु आर यू में से पहला जो कैरेक्टर है W उसको कैच करता है। फिर W को ये कंपाइलर को देगा, कंपाइलर W को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर वो बाइनरी कंप्यूटर समझता है। तो वर्किंग यहाँ पर भी वही होती है, कंपाइलर ही कन्वर्ट करता है आज के टेबल से हेल्प से बाइनरी में। लेकिन जो माइक्रोफोन है वो पहले हमारी वॉइस को जो आपका साउंड रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके पास भेजता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के पास भेजता है और वहां से फिर वो वॉइस कंपाइलर के पास जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ वर्किंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैनर, ठीक है। ए स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंटेड इमेज। अगर आपके पास कोई प्रिंटेड इमेज है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो स्कैनर क्या करता है, उसको एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, विच कैन लेटर बी मैनिपुलेटेड, चेंज और मॉडिफाइड, जिसको बाद में आप लोग एडिट भी कर सकते हो। अब एडिट कैसे करना है, जैसे आपने सपोज कोई पिक क्लिक किया, ठीक है, मतलब आपके स्कैनर ने किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर स्कैन किया तो स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और फिर वहां पर आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो इसी को एडिटिंग कहते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से किया जा सकता है, ये सब कुछ स्कैनर की हेल्प से किया जा सकता है, ठीक। किस टाइप्स आर, ये स्कैनर कितने टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हैंड हेल्ड स्कैनर ही होता है। सेकंड है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। अब ये फ्लैट बेड स्कैनर क्या है आपका, ये आप बिल्कुल प्रिंटर जैसा आपने देखा है ना, प्रिंटर की तरह होता है। और प्रिंटर में आप ऐसे मान लीजिए कि मतलब एक जैसे आपने फोटोकॉपी वगैरह की जो मशीन है वो देखी है, उसको भी फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। वहां पर एक मिरर होता है, फ्लैट मिरर होता है, जिस पर हम अपना डॉक्यूमेंट रख देते हैं। नीचे से एक लेजर आती है, लेजर ऊपर से आती हुई नीचे तक जाती है और फिर दोबारा नीचे से ऊपर की साइड जाती है। तो ये जो होते हैं ये आपके फ्लैट बेड स्कैनर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं और इनकी वर्किंग भी फास्ट होती है। अब वर्किंग क्यों फास्ट होती है, पहले ये चीज समझिए आप। देखिए फ्लैट बेड में क्या होता है कि लेजर ऊपर से नीचे तक आती है, फिर नीचे से ऊपर तक जाती है, जिसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन ड्रम स्कैनर में क्या होता है कि जो भी पेज आप इसको देंगे स्कैन करने के लिए, वो जाता है और उसके जो ड्रम है उस ड्रम पर रोल हो जाता है। रोल होने के बाद इसके ड्रम में से एकदम एक लाइट निकलती है, जैसे कि फ्लैट बेड स्कैनर में से निकलती है लाइट, और वो लाइट एक साथ वन टाइम में ही पूरे पेज को स्कैन कर लेती है। तो कॉमन सी बात है, टाइम बचेगा तो आपकी जो है इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। अब स्पीड फास्ट होगी तो कॉमन सा बात है कि ये एक्सपेंसिव होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, टच स्क्रीन। आप सभी यूज कर रहे हैं टच स्क्रीन को। ये होती है टच स्क्रीन, आपके मोबाइल्स में भी होती है और आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले आने लगे हैं। टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसको दोनों ही कैटेगरीज में रखा गया है। अभी आप इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो इनपुट डिवाइसेस में भी आप टच स्क्रीन पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइस में भी आप टच स्क्रीन को पढ़ेंगे, ठीक।
डेफिनेशन से पढ़ते हैं इसको। ए टच स्क्रीन इज द ओनली डिवाइस, टच स्क्रीन के ही एक ऐसी डिवाइस है विच वर्क्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से वर्क करती है। यू कैन व्यू द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर वो ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। एंड यू कैन यूज योर फिंगर टू टच द ऑप्शंस, और आप इन फिंगर्स को सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए अपनी फिंगर का यूज करते हैं दैट यू हैव चूजन। सिंपल सी बात है कि स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उन ऑप्शंस को आप अपनी फिंगर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं, यही होती है टच स्क्रीन। और इसको दोनों ही कैटेगरीज में रखा गया है, यही आपकी इनपुट डिवाइस में भी काउंट होती है और आउटपुट डिवाइस में भी काउंट होती है। बारकोड रीडर, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ये आपकी इमेज है बारकोड रीडर की, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है बारकोड्स है, यहां पर भी मैंने बारकोड्स को शो करा है। ए बारकोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर जो है वो एक ऑप्टिकल स्कैनर है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल का मीन्स जिसमें से लेजर निकलती है, ठीक है। तो ए बारकोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर दैट कैन रीड प्रिंटेड बारकोड्स, जो कि प्रिंटेड बारकोड्स को रीड कर सकता है, ये होती है बारकोड्स, और इनको रीड कर सकता है, ठीक है। डिकोड्स द डेटा, और फिर इनको डिकोड करता है कंटेंट इन द बारकोड, जो भी इन बारकोड्स में डेटा छिपा हुआ है उनको लेजर की हेल्प से पहले रीड करा जाता है और फिर उसको डिकोड करा जाता है। एंड सेंड द डेटा टू ए कंप्यूटर, और उसके बाद उसको कंप्यूटर में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो बारकोड्स हैं, बारकोड्स किस तरह से काम करती हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की जानकारी लिखी रहती है, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किस डेट में आया था, कितनी क्वांटिटी में था, और क्या इसका प्राइस है। लेकिन उनको मतलब डिजिट्स में लिखने के बजाय ये लोग ऐसे लाइंस में कर देते हैं, और हर लाइन का अपना एक मीनिंग है। थिकनेस उसकी बताती है कि कितना नंबर उसमें कंटेन है। तो बारकोड रीडर क्या करता है कि इस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, बारकोड रीडर से लेजर निकलती है, इस बारकोड पर जाती है, और उससे ये स्कैन होकर आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और कंप्यूटर उसको डिकोड कर लेता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, इट इज डिजाइन टू रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर विद इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब देखिए मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होती है, पहले तो ये समझिए। आपके पास एटीएम होगा, एटीएम की बैक साइड में इस तरह से ब्लैक एक स्लिप सी लगी रहती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब ये मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है इसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन ये ना तो हमें ऐसे दिखाई देगा, और अगर हम सिंपल स्कैनर यूज करेंगे तो उससे भी स्कैन नहीं होने वाला है। इसके लिए एक स्पेशल तरह का स्कैनर आता है जो इस मैग्नेटिक स्ट्रिप की कोडिंग को डिकोड करता है, और वो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ओके, ये रीडर होता है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, इस तरह से फिट कर देते हैं, तब ये मशीन उसको डिकोड करती है जो भी आपकी इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में लिखा रहता है। तो इट इज डिजाइन टू रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ स्पेशल कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड। तो जैसे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, आज पतंजलि कार्ड भी आता है, तो उसमें भी ये इस तरह की स्ट्रिप यूज करी जाती है। तो ये जो कार्ड होते हैं, इनमें जो स्ट्रिप लगी रहती है, इनको रीड करने के लिए एक स्पेशल तरह की मशीन आती है जो कि है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। इनमें ये फिट होगा, उसके बाद ही इसके अंदर की इंफॉर्मेशन पता चल पाती है कि इसके पीछे क्या कोड, क्या नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR। अब ये OMR क्या है, पहले ऑप्टिकल मार्क रीडर तो अभी देखेंगे, ये वाली जो मशीन है इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, लेकिन ये OMR क्या है। आजकल जो मोस्टली ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं ऑफलाइन, तो उन ऑफलाइन टेस्ट को इस तरह की शीट्स पर कंडक्ट कराया जाता है, इन्हें कहते हैं OMR शीट। अब इन शीट्स में क्या होता है, आपके लिए जो MCQ के ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 वो सामने लिखे रहते हैं। आपको पेंसिल से या पेन से, ब्लैक पेन से इन ऑप्शंस को चूज करना होता है, फिल करना होता है। तो ये OMR शीट फिल हो जाती है, फिर ये OMR शीट जो होती है उसको इस OMR रीडर में फिट कर दिया जाता है, और यहां से वो स्कैन कर लेता है डेटा को कि इस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो इट इज यूज्ड टू कैप्चर ह्यूमन मार्क डेटा। इसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन मार्क, मतलब जो इंसान ने जो भी मार्किंग करी है उस डेटा को डॉक्यूमेंट से रीड करने के लिए इस मशीन का यूज
किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज OCR। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इट कैन स्कैन ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए OCR का यूज किया जाता है। एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। ये मशीन क्या करती है, जो भी आपने लिखा हुआ है उसको स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट जैसे मतलब कि अगर आप चाहें तो उसमें कुछ कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, आप उसमें अपनी तरफ से भी कोई लाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस तरह से आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, हाथ से आप इसको पकड़ सकते हैं। इसके अंदर से भी एक लेजर निकलती है और वो लेजर जिस भी कैरेक्टर पर जाती है उसी को वो रीड कर लेती है, और इस तरीके से आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट होता चला जाता है, जिसमें आप कुछ लाइन ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इंक क्या होती है। मैग्नेटिक इंक आपको बैंक की जो चेक बुक होती है उस चेक बुक पर ये इस तरह से लिखा रहता है। नीचे की साइड आपका चेक नंबर लिखा रहता है। ये जो चेक नंबर होता है ये सिंपल कोई इंक से नहीं लिखा रहता, ये इसको लिखने के लिए मैग्नेटिक इंक का यूज करा जाता है, और इसे स्कैन करने के लिए भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का ही यूज किया जाता है। डेफिनेशन से देख लेते हैं। इट कैन रीड द मैग्नेटाइज्ड इंक कैरेक्टर्स एज यू कैन सी ऑन द बैंक चेक। ये जो मशीन होती है मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर्स को स्कैन करने के काम में आती है। और किस तरह के ये जो कैरेक्टर्स होते हैं आपको ये कहाँ मिलते हैं, जैसे बैंक चेक है वहां पर आपको ये मिल जाते हैं। लास्ट इनपुट डिवाइस है आपकी लाइट पेन। अभी लाइट पेन क्या होती है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लाइट पेन भी बिल्कुल आपका जैसे स्टाइलस है इस तरह से ही होती है, जैसे वाली OCR है इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। अब ये लाइट पेन क्या है, आप ऐसा मान लीजिए कि लाइट पेन जैसे माउस होता है ना, तो माउस की शेप बदल दी जाए और उसको पेन की तरह बदल दिया जाए तो वो लाइट पेन कहलाता है। लाइट पेन में जैसे माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक, ऐसे ही लाइट पेन में भी 2 बटन दिए हुए होते हैं। जैसे आपके माउस में एक ऑप्टिकल लेजर निकलती है, ऐसे ही आपके लाइट पेन से भी रेड कलर की लेजर निकलती है। तो अब डेफिनेशन से देख लेते हैं। जस्ट लाइक माउस, बिल्कुल माउस की तरह होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेलेक्ट ए डिस्प्लेड मेन्यू। जो भी मेन्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उन्हें आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और ड्रॉ पिक्चर्स, और इसकी हेल्प से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वही सेम वर्क है जैसा आप लोग माउस से करते हैं, कि माउस की हेल्प से आप चाहे तो पेंट को ओपन भी कर सकते हैं, पेंट के अंदर आप कोई इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। तो वही सारा काम आप लाइट पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इनपुट डिवाइसेस। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये आउटपुट डिवाइसेस लेकर आऊंगा। टिल देन, स्टे होम, टेक केयर, बाय।